अल्लाह पाक हमारे इस भाई की इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें इस बातों को सामने रखते हुए मदारस दीनिया की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अब तशरीफ़ लाते हैं आयतुल खैर कायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ मदारस दीनिया हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब आपसे अपने ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं और आप तवज्जो के साथ समाअत में तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत अक़दस मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी हज़रत का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करें और खड़े होकर नारों का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तहफ़्फ़ुज़े मदारस दीनिया, अकाबरीन उलमाए देवबंद, तहफ़्फ़ुज़े मदारस दीनिया, कायद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब। ये याद रखिएगा, ये वो शख्सियत है जो अपनों की तलखियाँ भी सहता है और गैरों की मजलिस में बैठकर मदारस का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लमि अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 15 जुमादिल उखरा सन 1440 हिजरी मुताबिक 21 फरवरी सन 2019 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ईशा
दारुल उलूम सदाकतुल कुरान दुल्लेवाला ज़िला भक्कर पंजाब पाकिस्तान में आप हज़रात से पहली मर्तबा मुलाकात और गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात कहने, सुनने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रात का काफ़ी हिस्सा बल्कि अक्सर हिस्सा गुज़र चुका है। मौसम भी सर्द और ठंडा है। आप हज़रात काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी और तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा। मुख्तसर वक्त में चंद गुजारिशात पैगाम कुरान के नाम और उन्वान पर अर्ज़ करूँगा। इश्तिहारात में इस इज्तिमा का जो मौजू और उन्वान लिखा गया है वो पैगाम कुरान करीम है। कुरान करीम का सबसे पहला पैगाम क्या है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रहमत आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब मोहब्बत से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्कतुल मुकर्रमा में ऐलान नबुव्वत और रिसालत से पहले मक्का के एक पहाड़ की गार में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। उस गार का नाम गारे हिरा है। वहां बैठकर इमामुल अंबिया रहमत आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को याद फरमाते, अल्लाह ताला की इबादत करते और उस गार में जाकर इसलिए करते थे कि वहाँ से बिल्कुल सामने खाना काबा और बैतुल्ला नज़र आता था। और कई कई दिन तक आप गारे हिरा में तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करते, ज़रूरत के मुताबिक खाना साथ ले जाते। एक दिन आप उसी गारे हिरा में थे कि आप पर अल्लाह का वो फरिश्ता आया जो पहले रसूलों के पास भी आता था, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा गारे हिरा में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 40 साल गुजर चुके थे। आपकी उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी कि अल्लाह ताला के हुक्म से गारे हिरा में फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में आए और आकर कुरान करीम की ये आयतें आपको सुनाई। और पहले कहा इकरा पढ़िए
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना बिकारी इन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया और फिर कहा पढ़िए। फिर आपने फरमाया, मा अना बिकारी इन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को भींचा और फिर कहा पढ़िए। आपने फरमाया, मा अना बिकारीन। फिर उन्होंने कहा पढ़िए और फिर ये उन्होंने आयतें हुजूर की खिदमत में पेश की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले कुरान की जो आयतें नाजिल हुई, ये कुरान करीम के आखिरी पारे में है। कुरान के उतरने की तरतीब और है और कुरान के लिखे जाने की तरतीब और है। कुरान करीम में जो सबसे पहली आयतें अल्लाह ने उतारी हैं वो ये आयात मुबारका हैं जो अभी मैंने तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये सबसे पहली आयतें हैं कुरान करीम की जो हमारे आमना के लाल ताजदार ख़त्म नबुव्वत हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल हुई। इन आयतों का तर्जुमा समझिए। अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म अपने नबी मुकर्रम को क्या दिया और उनके वास्ते से मुझे और आपको अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म क्या दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इकरा पढ़िए, अपने रब का नाम लेकर, उस रब का जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने दमे बस्ता जमे हुए खून से इंसान को पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और तेरा रब्बे अकरम वो है जिसने कलम के जरिए इल्म अता किया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो सिखाया जो वो जानता नहीं, वो इल्म दिया जो जानता नहीं। ये सबसे पहली आयात मुबारका हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। गारे हिरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में हुई और इसी से हुजूर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत का ऐलान हुआ, दुनिया में आगाज हुआ। अब आप गौर करें दुल्लेवाला के मुसलमानों कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म दिया और आपके ज़रिए हमें दिया पढ़ने का। कौन सा हुक्म दिया? बोलो, सारे बोलो। ऐ अल्लाह, जो जो बोल रहा है इनको कुरान की मोहब्बत अता फरमा, जो जो जवाब दे इसको जन्नती बना, और जो जो जवाब दे कल क़यामत के दिन कुरान को इनके हक़ में गवाह बना दे। बताओ, सबसे पहला हुक्म अल्लाह ने क्या दिया? कुछ बात समझ नहीं है ना? सबसे पहला हुक्म क्या दिया? पढ़ने का। पढ़ो। ये नहीं कहा मुझे एक मानो। अकल कहती है सबसे पहला हुक्म अल्लाह ये देता कि मुझे वहदहु ला शरीक मानो। ये नहीं कहा मुझे एक मानो।
अगरचे उस नबी ने सबसे पहला हुक्म यही देना है, सबसे पहली तालीम यही देनी है, लेकिन कुरान में जो सराहतन आ रहा है वो ये कि आपको अल्लाह ने सबसे पहले कब पढ़िए। ये भी नहीं फरमाया मेरे महबूब पैगंबर नमाज पढ़िए, अभी नमाज का हुक्म भी नहीं। रोजा रखिए, नहीं, बाद में ही ये हुक्म आ रहा है। ज़कात दीजिए, बाद में आ रहा है। इबादत कीजिए, बाद में आ रहा है। दावत और तबलीग का काम कीजिए, ये हुक्म भी बाद में आ रहा है। जिहाद कीजिए, ये हुक्म भी बाद में आ रहा है। सबसे पहला हुक्म अल्लाह ने अपने नबी और पैगंबर को दिया, पढ़िए। इबादत का हुक्म बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ये अल्लाह ताला हुजूर को इबादत का हुक्म दे रहे हैं। ए कपड़ा ओढ़ने वाले, उठिए, अल्लाह की इबादत कीजिए। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ये हुक्म अल्लाह बाद में दे रहे हैं। कुरान पढ़िए, तजवीद के साथ पढ़िए। ये इबादत का हुक्म है, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, मगर बाद में। अब तबलीग का हुक्म भी अल्लाह दे रहे हैं, मगर बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिरु क़ुम फ़अन्ज़िर। मेरे महबूब पैगंबर उठिए, ये कपड़ा ओढ़ने वाले पैगंबर उठिए, लोगों को अल्लाह से डराइए। ये तबलीग का हुक्म है, ये बाद में आ रहा है। और जिहाद का हुक्म तो मक्के की 13 साला जिंदगी में ऐलान नबुव्वत के बाद भी नहीं आया, मदीने में जाकर आया। मदीना तैयबा में जाकर जिहाद का हुक्म आया। सबसे पहला हुक्म आया पढ़ने का। आपको इससे अंदाजा हुआ कि पढ़ना कितना अहम है, इल्म हासिल करना कितना जरूरी है। इसलिए कि हर काम से पहले आपको उस काम का इल्म होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं, इल्म ही नहीं तौहीद क्या है, तो क्या तौहीद पर ईमान लाओगे? अगर आपको रिसालत का इल्म नहीं, तो क्या रिसालत पर ईमान लाओगे? अगर आपको नमाज का इल्म ही नहीं, नमाज क्या पढ़ोगे? अगर आपको रोजे का इल्म नहीं, रोजा कैसे रखोगे? ज़कात का इल्म नहीं, ज़कात कैसे दोगे? हज का तरीका मालूम नहीं, हज कैसे करोगे? उम्रे का तरीका मालूम नहीं, उम्रा कैसे करोगे? अगर तुम्हें दीन का इल्म नहीं, तो इस दीन की दावत कैसे दोगे? दीन की तबलीग कैसे करोगे? क्या चीज आगे पहुंचाओगे? और अगर तुम्हें जिहाद का इल्म ही नहीं, तो जिहाद कैसे करोगे? अगर तुम्हें दीनी सियासत का पता ही नहीं, तो दीनी सियासत कैसे करोगे? हर काम से पहले इल्म को हासिल करना जरूरी है। याद रखना, इल्म किसी चीज का मोहताज नहीं, हर चीज इल्म की मोहताज है। इल्म किसी का मोहताज नहीं, हर एक इल्म का मोहताज है। अमल भी इल्म का मोहताज, इरादा भी इल्म का मोहताज, कुव्वत और इक्तदार भी इल्म का मोहताज। कोई काम आप नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसका इल्म ना हो। आप यहां से उठकर घर नहीं जा सकते अगर आपको रास्ते का इल्म ना हो। आपको पता ना हो कि मेरे घर को कौन सी गली और सड़क जाती है, आप घर नहीं जा सकते। हर चीज से पहले इल्म है। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहली वही और सबसे पहला कुरान का पैगाम, कुरान का सबसे पहला पैगाम नमाज का नहीं है, कुरान का सबसे पहला पैगाम रोजे का नहीं है, कुरान का सबसे पहला पैगाम ज़कात का नहीं है, कुरान का सबसे पहला पैगाम
हज का नहीं है। कुरान का सबसे पहला पैगाम सदका खैरात का नहीं है। कुरान का सबसे पहला पैगाम दावत और तबलीग का नहीं है। कुरान का सबसे पहला पैगाम जिहाद का नहीं है। कुरान का सबसे पहला पैगाम हिजरत का नहीं है। कुरान का सबसे पहला पैगाम सिर्फ और सिर्फ है तो वो इल्म को हासिल करने और पढ़ने का है। इसलिए मेरे दोस्तों, खुद इल्म हासिल करो, अपनी औलाद को इल्म हासिल करवाओ। मां बाप के लिए और मां बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ी दौलत है, इल्म की दौलत है। तुम चाहते, कोशिश करते हो मैं अपनी औलाद को माल दे जाऊं, मैं अपनी औलाद को दौलत दे जाऊं, मैं अपनी औलाद को दुकान, फैक्ट्री, कारखाना बनाकर दे दूं, मैं अपनी औलाद को मकान दे दूं, मैं अपनी औलाद को गाड़ियां दे दूं। ये कुछ हैसियत नहीं रखते। सबसे बड़ी दौलत है, इल्म की दौलत है। अपनी औलाद को जाहिल और अनपढ़ न रखो। कुरान का पहला पैगाम यह है कि अपनी औलाद को पढ़वाओ, उसको इल्म हासिल करवाओ। सबसे बड़ी दौलत जो मां बाप अपनी औलाद को दे सकते हैं वो इल्म की दौलत है। अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म जो उतारा वो पढ़ने का उतारा। इसलिए हम कहते हैं इस्लाम दीन इल्म है। ये इस्लाम शुरू हो रहा है और शुरू हो रहा है इल्म से। इसलिए आप दुनिया की तारीख, मज़ाहिब की तारीख का मुताला कर लें, किसी मजहब के पास इतना इल्म नहीं है जितना इस्लाम के पास है, और किसी मजहब ने इल्म पर इतना जोर नहीं दिया जितना इस्लाम ने इल्म पर जोर दिया है। इस्लाम का तो आगाज ही इल्म के हुक्म से हो रहा है, वो तो शुरू हो रहा है इल्म से। सबसे बड़ी दौलत और सरमाया इल्म है। इस बात को समझाने के लिए एक बात अर्ज करता हूं, याद आ गई। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा हुस्न दिया था। इतना हुस्न कि मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ के हुस्न को देखा तो फलों की बजाय उंगलियां अपने हाथों की काट ली, बेहोश हो गई, मबहूत हो गई। क्या हुस्न है? फल काटने थे, उंगलियां काट ली। लेकिन कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वो हुस्न जिस पर लोग मरते हैं, जिस पर लोग अपने जवानियां बर्बाद कर देते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं, वो हुस्न जो खत्म हो जाना है। कोई लड़की देख ली, खूबसूरत है, अब उसके पीछे मां बाप को भी छोड़ दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी। तो फरमाते हैं कि ये हुस्न जिस पर लोग कुर्बान होते हैं, ये अल्लाह ने दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मगर देखो इस हुस्न ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इम्तिहानों में डाल दिया। भाई हसद करने लग गए, कुएं में फेंक दिया। कुएं से एक काफले ने निकाला, कहा बड़ा खूबसूरत लड़का है, पैसे बहुत मिलेंगे। मिस्र के बाजार में आकर कहा हमारा गुलाम है, हालांकि गुलाम नहीं थे उनके, गुलाम बनाकर बेच दिया। अब खूबसूरत था, खरीदा मिस्र के बादशाह की बीवी ने, मिस्र के बादशाह ने खरीदा, बीवी आशिक हो गई, गुनाह की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे बचा। नबी मासूम होता है, और मासूम का मतलब समझ लेना, मुझे और आपको अल्लाह का हुक्म है गुनाह के करीब ना जाना, और गुनाह को हुक्म है खबरदार मेरे नबी के करीब ना जाना। ये माना है, मतलब है मासूम का, मुझे और आपको हुक्म है गुनाह के करीब ना जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुज़्ज़िना, ईमान वालो जिना और बदकारी के करीब भी ना जाना। करना तो बात की बात है, अल्लाह ने फरमाया इसके करीब भी ना जाना।
गुनाह के करीब न जाना, ख़तरा है गुनाह में न मुब्तला हो जाओ, ये मुझे और आपको हुक्म है। मगर पैगंबर का मकाम इतना ऊंचा, उसकी इस्मत का तकादा ये है, अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं, तो अल्लाह ने गुनाह को हुक्म दिया, खबरदार मेरे नबी के करीब न जाना। दलील है कुरान से। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा कई कमरे बंद करके ले गई, गुनाह की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे बचा। अल्लाह ने फरमाया, यूसुफ दौड़ो, भागो, भागकर जाकर बंद तालों को हाथ लगाओ। हाथ लगाना तुम्हारा काम, बगैर चाबी के खोलना हमारा काम। हरकत में बरकत है, हम कादिर हैं, तुम यहीं खड़े रहो, दरवाजे खोल दें। लेकिन हमारा तरीका यह है कि जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, फिर जो तुम नहीं कर सकते वो हम करके दिखाएंगे। जो इख्तियार हमने तुम्हें दिया वो तुम करो। रिज़्क अल्लाह ने देना है, लेकिन मुझे और आपको हुक्म है, मेहनत करो। दुकान पर जाओ, दफ्तर में जाओ, जमीन पर जाओ, जाके मेहनत तुम करो, फिर अल्लाह से कहो अल्लाह गाहक भेज दे, बरकत दे दे। यूसुफ अपनी जगह खड़े रहते, दरवाजे खुल जाते, अल्लाह कादिर था। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, कहा यूसुफ दौड़ो, भागो, जो तुम कर सकते हो वो करो, जो तुम्हें हमने इख्तियार दिया है, फिर तुम देखो हम क्या करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े और भागे, तालों को हाथ लगाया, अल्लाह ने बगैर चाबी के खोल दिया। अब कुरान में अल्लाह ने इस वाक़े को नकल किया तो क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हुस्सूअ वल फ़हशा। फरमाया देखो, गुनाह, बुराई, बेहयाई हमारे नबी यूसुफ के करीब आ रही थी, इधर गुनाह आने लगा, हमने गुनाह का मुंह मोड़ दिया और गुनाह और बुराई को नबी के करीब नहीं आने दिया। ये नहीं फरमाया नबी जा रहा था, नबी का मुंह मोड़ दिया, फरमाया नहीं, गुनाह आने लगा, हमने गुनाह का मुंह मोड़ दिया। ये माना है मासूम का, नबी मासूम होता है, यानी गुनाह को अल्लाह का हुक्म है, खबरदार मेरे नबी के करीब न जाना। तो हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न दिया, मगर इस हुस्न ने यूसुफ को इम्तिहानों में डाल दी। भाई हसद करते हैं, कुएं में फेंक दिया, वहां से निकले मिस्र के बाजार में, हुस्न की वजह से गुलाम बनकर बिक गए, हुस्न की वजह से जुलेखा आशिक हो गई, गुनाह की दावत दी, अल्लाह ने बचाया, नई बात मानी, जेल जाना पड़ गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में कौन ले गया, हुस्न, हुस्न की वजह से जेल जाना पड़ गया। लेकिन जब जेल में थे तो दो कैदियों को ख्वाब आया, तो इल्म तो छुपा नहीं रहता, अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। तो कैदियों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई, अपने साथियों को, जेल के साथियों को। कुरान में इसका जिक्र है सूरह यूसुफ में, वक्त नहीं कि मैं उसको बयान करूं। तो बादशाह को भी ख्वाब आया और बादशाह परेशान हुआ, उसने कहा मुझे ताबीर चाहिए। तो बताने वालों ने बताया, तुम्हारी जेल में एक कैदी है जिसको तुमने बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, उसके पास यह इल्म है, ताबीर लेनी है तो उससे राब्ता करो। बादशाह ने जेल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से राब्ता किया। क्यों? इल्म की खुशबू फैलती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा मुझे ये ख्वाब आया। वक़ाल अल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानी याकुलुहुन्न सबउन इजाफ व सबअ सुम्बुलातिन खुदरिन व उख़रा याबिसात। मैंने देखा है 7 मोटी गायें वो 7 पतली गायों को खा गई। अब क्या मतलब है इसका? लंबा वाक़या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी, 7 साल ऐसे आएंगे तुम्हारे यहाँ खूब खेती पैदावार होगी, और 7 ऐसे आएंगे जिसमें पैदावार नहीं होगी, बारिशें नहीं होगी। जिन 7 सालों में पैदावार हो तो अपने अगले 7 सालों के लिए भी महफूज करके बचा के रख लेना, ताकि जब गंदुम ना आए तो भूख ना हो, पड़ी हो ज़ख़ीरा कर लेना। ये पहले ख्वाब की ताबीर बता दी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ।
तो बादशाह ने कहा जिसके पास इतना अच्छा इल्म हो वो जेल में रखने के काबिल नहीं, इसको तो जेल से निकालना चाहिए। कहा यूसुफ आओ, हम तुम्हें बाइज्जत बरी और रिहा करते हैं, और रिहा ही नहीं करते, मिस्र की बादशाहत का तख्त तुम्हें पेश करते हैं। तो कारी साहब ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, हुसन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हसद की जगह बना दिया, हुसन ने कुएं में फेंकवा दिया, हुसन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर बिकवा दिया, हुसन ने जेल में पहुंचा दिया, मगर इल्म ने जेल से निकालकर मिस्र की बादशाहत के तख्त पर पहुंचा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने इल्म की वजह से। तो इल्म बहुत बड़ी दौलत है। याद रखना एक बात, तमाम ऐबों बुराइयों की जड़ जहालत है, और तमाम खूबियों और कमालात की जड़ और बुनियाद और सरचश्मा इल्म है। इसलिए खुद भी इल्म हासिल करो, अपनी औलाद को भी इल्म हासिल कराओ। बच्चियों को सबसे बड़ी दौलत जो तुम दे सकते हो वो इल्म की दौलत दे सकते हो। अब आपसे आपका अगला सवाल ये होगा कि इल्म की दौलत तो दें, कौन सा इल्म? तो मेरे दोस्तों याद रखो, इल्म एक ही है, और वो इल्म है कुरान का और हदीस का। बाकी फन है, इल्म नहीं है। इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन का इल्म है, बाकी फन है। इसलिए आप देखो, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ता है उसको आप आलिम कहते हैं या डॉक्टर कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? जो साइंस पढ़कर आए उसको क्या कहते हैं आप? ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आलिम साहब कहते हैं या साइंसदान कहते हैं? साइंसदान कहते हैं। जो इंजीनियरिंग पढ़ के आए उसको क्या कहते हैं? इंजीनियर। जो लॉ और कानून पढ़कर आए उसको क्या कहते हैं? वकील, एडवोकेट। और जो कुरान और हदीस का इल्म लेकर आए उसको कहते हैं आलिम। मालूमा अवाम और मुआशरा और सोसाइटी भी जानती है कि इंजीनियरिंग फ़न है, साइंस फ़न है, मेडिकल फ़न है, ये तिब्बी फ़न है, और लॉ भी फ़न है, लेकिन इल्म अगर है तो कुरान और हदीस और दीन का इल्म है। इसलिए लोग भी आलिम सिर्फ उसी को कहते हैं जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म होता है। कुरान का पहला पैगाम इल्म का, पढ़ने का है। मुझे और आपको कुरान से मोहब्बत है तो आज इरादा करो कि हम अपनी औलाद को इल्म से महरूम नहीं करेंगे, हम अपनी औलाद को इल्म की दौलत देंगे। और इल्म कौन सा? कुरान और हदीस का इल्म, शरीयत का इल्म, नबियों वाला इल्म, अल्लाह की वही का इल्म, ऊपर से आया हुआ इल्म, वही असल में इल्म है। और ये मैं नहीं कहता, यही पहले हुक्म और पहली वही में इसकी सराहत मौजूद है। यही पहला पैगाम है कुरान का। आप गौर करें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सिर्फ इतना नहीं कहा पढ़िए, बल्कि फरमाया अपने रब का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया। अल्लाह सिर्फ इतना कह देते पढ़िए, ये क्यों कहा अपने रब का नाम लेकर? फरमाया ये इसलिए कहा ताकि तुम्हें पता चले कि पढ़ना वो है जिससे रब की पहचान हो, पढ़ना वो है जिससे खालिक की पहचान हो, पढ़ना वो है जिससे अल्लाह ताला की मारिफत हो, वो पढ़ना है जिससे तुम्हें पता चले अल्लाह कौन है, वो इल्म हासिल करना है जिससे पता चले अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह की सिफात क्या है, अल्लाह के अहकाम क्या है, अल्लाह किन कामों से राज़ी किन कामों से नाराज़ होता है। सिर्फ पढ़ना नहीं, वो पढ़ना जिससे खालिक का पता चले, वो पढ़ना जिससे रब का पता चले, वो पढ़ना जिससे अल्लाह के अहकाम का पता चले। और ये इल्म याद रखना मेरे दोस्तों, कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, वही का इल्म है, शरीयत का इल्म है।
अल्लाह ने मुतलकन इतना नहीं कहा पढ़ो, फरमाया पढ़ो रब का नाम लेकर। फिर फरमाया इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। यह इल्म इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ने कहा कि मैं इस इल्म का सबसे पहला उस्ताद हूं। अल्लमल इंसान मा लम यालम, ये इल्म मैंने इंसान को सिखाया है। सबसे पहले उस्ताद अल्लाह ताला है। तो सबसे पहला पैगाम कुरान करीम का पढ़ने का है, और वो पढ़ना जिससे खालिक की पहचान हो, जिससे अल्लाह ताला की पहचान हो। और आप मुझे बताइए, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह ताला के निज़ाम का पता कौन से इल्म से चलता है? बोलो ना। हमारे मदरसे में बच्चा आता है ना, मैं ये आसान मिसाल हर जगह बयान करता हूँ समझाने के लिए। हमारे मदरसे में जब आपका बच्चा या बच्ची पढ़ने आते हैं ना, और हमारा उस्ताद उसको नूरानी कायदा पढ़ाता है, तो सबसे पहले उसको कहता है कहो बेटे अलिफ अल्लाह। क्या कहते हैं? अल्लाह। स्कूल में जाएगा, वहां बच्चा पढ़ेगा, वो कहेगा कहो अलिफ अनार। क्या कहेगा? खाने पीने की बातें बतानी है ना, वो कहता है अलिफ अनार। उसने बच्चे बच्ची को अनार से जोड़ा, अनार का तारुफ कराया, और मदरसा पहले दिन ही आपके बच्चे और बच्ची को अल्लाह का तारुफ कराता है। कहता है कह बेटे अलिफ अल्लाह। इसलिए पैगाम कुरान और खिदमात मदारिस दीनिया का आपस में बड़ा जोड़ है। पहले दिन कहता है अलिफ अल्लाह, गोया मदरसा पहले दिन ही बच्चे बच्ची को किससे जोड़ता है? खालिक से, रब से। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक पर अमल हो जाए। आगे आता बा। अब वो जाएगा किसी और इदारे में, तो वो कहेगा क्या? बे बंदा। वो कहता है बे बकरी। क्या कहता है? बे बकरी। और बकरी दिखाता भी है उसको, अनार बना भी देता है, कहता है अलीफ अनार बे बकरी। अब मदरसे में आता है तो ये कारी साहब कहते हैं कह अलीफ अल्लाह बे बंदा। अलीफ से अल्लाह का तारुफ, बे से बंदों का, मखलूक का तारुफ। गोया मदरसे ने यह कहा तूने अल्लाह का हक भी अदा करना है, बंदों का हक भी अदा करना है। तेरा रिश्ता अल्लाह से भी होना चाहिए, अल्लाह की मखलूक से भी होना चाहिए। क्योंकि पहला पैगाम क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक़। अपने रब का नाम लेकर पढ़िए। तो मेरे दोस्तों, कोई बात समझ में आई? कुरान का पहला पैगाम क्या है? आपसे कोई पूछे कुरान का पहला पैगाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ पढ़े। बोलो, अल्लाह का दीन वो पढ़े जिससे अल्लाह का पता चले। और ये किससे चलता है? कहां की तालीम से पता चलता है? तो अगर मदरसे की तालीम से ये पता चलता है, क्योंकि मदरसा तो कुरान पढ़ाता है, मदरसा तो हदीस पढ़ाता है, मदरसा तो वही पढ़ाता है जिससे अल्लाह का, उसके अहकाम का पता चले। तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कुरान का पहला पैगाम ये है कि मदरसे में जाओ। कुरान का पहला पैगाम क्या है? मदरसे में जाओ। ये कुरान का पहला पैगाम। कुरान का पहला पैगाम यह है कि मदरसे का वाला इल्म हासिल करो। कुरान का पहला पैगाम है मदरसा बनाओ। कुरान का पहला पैगाम यह है मदरसा बनाओ। कुरान का पहला पैगाम यह है मदरसे में जाओ। कुरान का पहला पैगाम यह है मदरसे वाला इल्म हासिल करो। कुरान का पहला पैगाम यह है कि मदरसा तुम्हें खुदा से भी मिलाएगा, तुम्हें अल्लाह की मखलूक से भी मिलाएगा। नारे तकबीर, उलमाए अहले हक, तर्जुमाने मदारिस दीनिया, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अलीफ साहब जालंधरी, नारे तकबीर। मैंने बताओ बात गलत की है या कुरान की रोशनी में की है? दलील के साथ की है या बगैर दलील के की है? बोलो। तो कुरान तो ये कहे, अल्लाह तो ये कहे
कि मदरसा बनाओ, यानी इल्म हासिल करो, वो इल्म जिससे अल्लाह की पहचान हो, वो इल्म हासिल करो। कुरान तो ये कहे, अल्लाह तो ये फरमाए, और हुकूमत कहे हम मदरसे बंद कर देंगे, हम मदरसों को ख़त्म कर देंगे। तो बताओ वो हमारी दुश्मनी कर रहे हैं या अल्लाह से मुखालफत कर रहे हैं? वो हमसे जंग करना चाह रहे हैं या अल्लाह से जंग करना चाह रहे हैं? और अल्लाह से जंग करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। इंशाअल्लाह कुरान भी क़यामत तक, कुरान का मदरसा भी क़यामत तक, कुरान भी क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद तक, जन्नत में भी। और याद रखना मेरे दोस्तों, जिस तरह कुरान जन्नत में होगा, क़यामत तक रहेगा, क़यामत के बाद भी रहेगा। जन्नत में भी अल्लाह कहेगा कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा। मेरा पहला हुक्म था कि पढ़ना जिससे रब की पहचान हो। जब तू वो पढ़ के आया है तो अब रब की पहचान तुझे हुई, अब रब तेरा मकाम भी ऊंचा करेगा। पढ़ता जा, चढ़ता जा, तो कुरान का इल्म वहां भी काम आएगा, इसकी जरूरत वहां भी पड़ेगी। कैसे? ये वाकया सुनाकर बात खत्म करता हूं। जन्नत में अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में ले जाए, आमीन कह दो, और दिल से कह दो रात का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। अल्लाह ने यहाँ मिलाया, मुझे और आपको अल्लाह जन्नत में मिला दे, हम जन्नत में भी इकट्ठे हो जाएं, आमीन कह दो। दुनिया की जिंदगी चंद रोज़ा, कोई पता नहीं कब सांस बंद हो जाए। अल्लाह आपको मुझे जन्नत में मिलाए। जन्नत में अल्लाह ताला सारे जन्नतियों को फरमाएंगे सलूनी अम्मा शीतुम, मांगो मुझसे जो मांगना चाहते हो। जन्नती एक दूसरे से मशवरा करेंगे क्या मांगे, तो एक दूसरे से मशवरे में यह आएगा कि अल्लाह से अल्लाह की रज़ा मांगो। ये कहो अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, तो सारे जन्नती कहेंगे अल्लाह राज़ी हो जा। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये नेमत तो मैंने तुम्हें दे दी, अगर मैं तुमसे राज़ी ना होता, तुम्हें जन्नत की हवाई ना लगने देता, करीब भी ना आने देता, मैंने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया, ये तो मेरे राज़ी होने की दलील है। ये तो मिल चुकी, कुछ और मांगो, जो ना मिला हो वो मांगो। अब जन्नती एक दूसरे से पूछेंगे क्या मांगे। मालूम होता है कुछ कोई चीज़ है जो मिली नहीं, अल्लाह देना चाहता है, इसलिए अल्लाह बार बार कह रहा है मांगो मांगो मांगो। क्या मांगे? तो कहेंगे हमारे पास तो जितना इल्म है हमने तो उसके मुताबिक सब कुछ मिल गया, जन्नत मिल गई, अल्लाह की रज़ा मिल गई, अब क्या चाहिए, क्या बाकी रहा जो मांगे। तो फिर आपस में कहेंगे चलो उलमा के पास चलते हैं। उलमा आम लोगों से ऊंची जगह पर होंगे, होते ना मंजिले में, जैसे होटलों में होते ना फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऊपर के, तो उलमा ऊपर की मंजिलों में होंगे। तो कहेंगे आओ उलमा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं तुम्हारा इल्म ज़्यादा है, अल्लाह जो फरमा रहे हैं मांगो मांगो मांगो, हमारे इल्म के मुताबिक तो सब कुछ मिल गया, कोई बाकी नहीं रही चीज़, आप बताओ। क्योंकि अल्लाह कुछ तो है जो देना चाहते हैं जो अभी मिला नहीं, वरना अल्लाह ये ना फरमाते मगर हमें मालूम नहीं, हमारा इल्म थोड़ा, तुम्हारा इल्म ज़्यादा, तुम कुरान और हदीस को ज़्यादा जानते हो, तुम बताओ क्या मांगे। तो उलमा कहेंगे एक चीज़ अभी नहीं मिली, वो बाकी है, अल्लाह ने वादा किया था, वो अल्लाह से मांगो। हम भी मांगते हैं, तुम भी मांगो। बता दूं? नहीं बताता, नहीं बताता। पहले वादा करो हम अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे, वादा करो, फिर हाथ खड़ा करके वादा करो, सीधा खड़ा, सर्दी है चादरों से निकाल कर कहो हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान और दीन का इल्म दिलवाएंगे, बेटों को बेटियों को इंशाअल्लाह। और अभी हाथ फिर खड़ा करो, हम मदरसों को मजबूत करेंगे, कहो मदरसों को, हम मदरसों को चंदा देंगे, हम मदरसों का ताउन करेंगे, हम दुश्मन की साजिशें नाकाम बनाएंगे, और जो मदरसों पर झूठे इल्ज़ाम लगाते बदनाम करते हैं हम उनको नाकाम बनाएंगे, हम वो तमाम मंसूबे नाकाम बनाएंगे जो मदरसों के खिलाफ हैं। जज़ाक, ये इस्लाम के खिलाफ हैं ये सारी मंसूबे, क्योंकि ये इस्लाम के मरकज़, ये इस्लाम के, दुश्मन को पता है जब तक मदरसा है इस्लाम है, जब मदरसा नहीं होगा इस्लाम भी नहीं होगा, इसलिए उसने मदरसे को निशाना बनाया।
जब इल्म ख़त्म हो जाए तो वो दीन मज़हब ख़त्म हो जाता है। तो सारे जन्नती किन के पास जाएंगे? उलमा के। तुम बताओ। उलमा कहेंगे एक चीज़ है जिसका वादा अल्लाह ने किया था वो अभी नहीं मिली, वो मांगो। वो कहेंगे क्या? कहा अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह अपना दीदार करा दे, क्योंकि आपने दुनिया में कुरान में ऐलान किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन कुछ तरोताज़ा चेहरे होंगे जो अल्लाह को देख रहे होंगे। ये किन को पता होगा? उन्हीं को पता होगा जिन्होंने वो पढ़ा होगा जिससे रब की पहचान हो, जिनको पता वही कुछ पढ़ा होगा जिसके पढ़ने से अल्लाह के अहकाम का पता चलता हो। वो बताएंगे, उनके पास ये इल्म होगा। वो कहेंगे अल्लाह से कहो अल्लाह ताला अपना दीदार करे। उलमा के बताने पर सारे मिलकर अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे अल्लाह जन्नत मिल गई, हूरें मिल गई, बागात मिल गए, नहरें मिल गई, आपकी रज़ा भी मिल गई, मगर अल्लाह दीदार नहीं मिला, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। जब ये सारे कहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे बिल्कुल मैं तुम्हें अपना दीदार कराता हूँ। जो जन्नतियों और अल्लाह के दरमियान पर्दे होंगे वो उठने शुरू हो जाएंगे और तमाम जन्नतियों को सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ अल्लाह का दीदार होगा। इस तरह दीदार होगा कि कोई किसी को ये नहीं कहेगा परे हट अल्लाह नज़र नहीं आ रहे, एक कोई शोर नहीं होगा, सुकून के साथ होगा। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने दुनिया में एक इसकी मिसाल नमूना भी रख दिया है कि किस तरह सारे जन्नतियों को जो अनगिनत होंगे एक ही वक्त में, एक ही टाइम में अल्लाह ताला का दीदार होगा। फरमाया अल्लाह ने दुनिया में इसकी एक मिसाल समझाने के लिए रख दी है। वो क्या? तुम सारी दुनिया के लोग एक ही वक्त में सूरज को देखते हो, चांद को देखते हो। कभी किसी ने नहीं कहा परे हो चांद मुझे देखने दे, एक तरफ हट जा सूरज देखने दे, मुझे सूरज नजर नहीं आ रहा, तू आगे आकर खड़ा हो गया। हर एक को सूरज नजर आता है, चांद नजर आता है, जहां खड़ा वहीं से नजर आता है, जहां बैठा वहां से नजर आता है। ये सूरज और चांद तो मखलूक है, वो रब तो खालिक है, उसका दीदार इससे भी आला शान के साथ होगा। दीदार जन्नतियों को जन्नत में होगा अल्लाह का उलमा के बताने पर। यह कुरान का इल्म सिर्फ दुनिया में ही नहीं, कब्र में ही नहीं, आखिरत में भी काम आएगा। और कोई इल्म मेरे कब्र में काम नहीं आएगा, कुरान का इल्म मेरी कब्र में भी काम आएगा, ये मेरी आखिरत में भी काम आएगा। अल्लाह मुझे पढ़ता जा और चढ़ता जा। तो कुरान का सबसे पहला पैगाम दीन का इल्म हासिल करने का। कुरान का सबसे पहला पैगाम मदरसे वाला इल्म हासिल करने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इसलिए आज इरादा करो कि हम इंशाअल्लाह अपनी औलाद को मदरसे वाला इल्म यानी कुरान का इल्म ज़रूर दिलवाएंगे, जिससे उसको रब की पहचान हो, जो उसकी दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी काम आए। ये अगर तुम अपने इल्म हासिल करोगे और दरमियान में ही अल्लाह ने तुम्हें अपने पास बुला लिया, मौत आ गई, तो अल्लाह कब्र में फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो कुरान पूरा करा देंगे। तो कुरान का सबसे पहला पैगाम कुरान का इल्म, कुरान का सबसे पहला पैगाम मदरसे वाला इल्म। लिहाजा इन मदरसों को मजबूत करो और अपनी औलाद को ये इल्म हासिल दिलवाओ। इसी इल्म से तुम्हारी भी दुनिया कब्र आखिरत बनेगी, उसकी भी बनेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।